Hello, good evening everyone. Good evening to all of you. कैसे हैं आप सभी लोग? सो आज थोड़ा सा डिले हुआ है, जस्ट अ सेकंड। हेलो। तो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? सचिन, गुड इवनिंग सचिन। सो गुड इवनिंग तुषार। गुड इवनिंग आदर्श। महादेव महादेव सर जी आदर्श कह रहे हैं। ओके, गुड इवनिंग सभी लोगों के लिए। सो कैसे हैं आप सभी लोग? भाव्या जैन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आस्था। सो लर्निंग चल रही सभी की अच्छी से, बढ़िया से? कॉल्स आ रही हैं सभी के पास में फीडबैक के लिए? क्या फीडबैक दे रहे हो भाई तुम लोग मेरा? कैसा फीडबैक बता रहे हो? जनरली तो मतलब जनरली सबने तो अच्छा ही फीडबैक दिया है, जो मुझे पता चला है। जनरली मतलब लोगों ने अच्छा दिया है। और सो थैंक यू। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें, ये क्लासेस आपके लिए अच्छी हैं। अभी देखो कुछ इश्यूज हैं जो मुझे, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं उतने हाई लेवल्स के क्वेश्चन क्लास में इसलिए नहीं करा सकता, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको, थैंक यू, यस। सो इशू ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक पाइथन का पी भी नहीं आता। सो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मतलब मेरे लिए तो एकदम बेसिक सा ही है। देखो यार, बेसिक है ठीक है, लेकिन बेसिक से कुछ क्वेश्चंस मैं जितने भी अपनी पीपीटी दे रहा हूँ उसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एज अ फ्रेशर आपको आने चाहिए। लेकिन वो सारे क्वेश्चंस क्लास में, क्योंकि 90 मिनट्स की क्लास होती है, स्टार्टिंग के 10 मिनट्स ज्वाइन करने में लगते हैं लोगों को और लास्ट के 10 मिनट अटेंडेंस में वेस्ट होते हैं, तो 60-70 मिनट्स की क्लास में उन सारी चीजों को कंप्लीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और वो चीजें अगर आप ऑफलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं तो समझना ज्यादा आसान होता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि मैं कहना कुछ चाह रहा हूँ लेकिन आप लोग तो मुझे दिख नहीं रहे, तो मुझे पता नहीं चलता कि अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उतना आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पे आपको फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो ये कई सारी चीजें रहती हैं। बाकी हाई लेवल्स के क्वेश्चंस अगर आपको जिसको भी जरूरत है, जैसा भी है, तो उसके लिए आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो कि और मुझे क्वेश्चन करने में, बहुत से बच्चों को अलग से क्वेश्चन देता हूँ कि आप ये क्वेश्चंस कर लीजिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। राधे राधे देव। सो सर एकदम बढ़िया फीडबैक दिया था, मजा। मुझा कल आई थी 11 बजे। अच्छा, शिवम शर्मा, ओके भाई। सो आप लोगों को जिसको भी लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब
उतना हाई नहीं जा रहा, तो उसका केवल एक ही रीजन है कि मैं हाई तो बहुत ले जाऊंगा, कर सकता हूँ यार, मुझे तो पता ही है, लेकिन इशू ये है कि अगर मैं ज्यादा हाई करूंगा तो फिर आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और वो केवल मुश्किल से 5 या 10% लोग ही समझ पाएंगे, मुझे उनके नेम भी पता है कि कौन कौन समझ पाएगा, किसको किसको समझ में आएगा, बाकी लोगों को थोड़ा सा टिपिकल होगा, और वो चीजें ऑनलाइन ऐसे बता पाना बहुत मुश्किल होगा, अगर आपकी एरर आएगी तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। बस यही एक रीजन है। तो बेसिक चीज है कि पहले आप सारे सिंटेक्स को समझें, हर तरीके के एटलीस्ट 2 2 4 4 क्वेश्चंस कर लें, ताकि उस तरीके से आप अनजान ना रहें। जब आपको वो तरीका आ जाएगा तो फिर उसके बाद में फर्दर अब और अच्छे क्वेश्चंस करने का तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं, हजारों क्वेश्चंस हैं ऐसे तो, है कि नहीं है? सो यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दो सही कह रहे हो, ऐसे ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड शिव बहादुर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हम लोग अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लास स्टार्ट करें। एग्जैक्टली आदर्श, लीड लीड कोड के बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मतलब जनरली मैं कुछ लोगों को जो जो बच्चे मांगते हैं तो अप्रॉक्स मेरे पास में 225 क्वेश्चंस हैं लीड कोड के, जो मैं शेयर करता हूँ लोगों को कि ये क्वेश्चंस आप कर लें। लेकिन वो ऐसे नहीं होते हैं, उनमें उनमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही सर, मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही है, देखो आदर्श, एग्जैक्टली। सो आपको प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपको एक क्वेश्चन शीट शेयर करूंगा, आप कब कराओगे पैटर्न में करा दूंगा यार, इसमें क्या ही है। ठीक है, मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। अब देखो, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, कौन सी चीज पढ़ी थी भाई? क्लास किया था, याद है? क्या पढ़ा था? क्लास पढ़ा था ना हम लोगों ने, क्लास किया था, ऑब्जेक्ट किया था, और उसके बाद में कैसे आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे आप वैल्यू को भेजेंगे क्लास के अंदर, और क्लास उसको रिसीव करेगी, और उसके बाद में व्हाट्सएप पे डीएम करूं। एग्जैक्टली आदर्श, आप मुझे व्हाट्सएप कर लो, आपको जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। क्लास एंड फंक्शन को कॉल किए थे विद ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली, ठीक है। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, सभी लोग 1 मिनट के लिए एकदम देखेंगे, पहले रिवाइज करेंगे टॉपिक्स को कि कौन सा। विजुअल है सभी को, स्क्रीन विजुअल है, आसानी से दिख रही है? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? देखिए, कल हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी थी कि पाइथन कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, तो कौन कौन सी हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्या प्रोवाइड कराती है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, गुड इवनिंग दीपांशु, गुड इवनिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीयूजिबिलिटी, ये 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीज कहां पर है, किसकी कहाँ पे नीड है, कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन चीजों को प्रोवाइड कराता है, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। आगे और जैसे जैसे ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे इनहेरिटेंस देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, कैसे सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं, कैसे रीयूजेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आता है कि क्लास जो कि एक वर्चुअल थिंग है, कल आप सभी ने देखा था कि क्लास एक वर्चुअल है, और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट रियल है। जैसे कि फ्रूट है, फ्रूट क्या है? फ्रूट एक क्लास है, वो वर्चुअल है, और उसी का ऑब्जेक्ट जैसे कि एप्पल, वो रियल है। कल ये देखा था। ये मेन 4 पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, कौन से हैं? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये बेसिकली 4 पिलर्स हैं। देन हम लोग आते हैं क्लास पे। क्लास के कुछ मेथडोलॉजीज हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको वो समझने की जरूरत है। पहला क्या है? एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं? एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है वेरिएबल्स। जो आप बेसिक वेरिएबल्स अभी तक देखते आए हैं उन्हीं को एट्रीब्यूट्स कहते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज है बिहेवियर्स। बिहेवियर क्या होते हैं? सो बिहेवियर मीन्स मेथड्स। मेथड्स मीन्स फंक्शंस। तो आप लोग जो अभी तक फंक्शंस कर रहे थे उनको
मेथड्स कहते हैं किसी भी क्लास के अंदर, ठीक है। देन एक आपको मैंने एग्जांपल दिखाया था कि कैसे आप किसी क्लास को क्रिएट करेंगे और उसके बाद में कैसे उसके किसी मेथड को कॉल करेंगे। ये याद है कल क्या किया था, एक क्लास बनाई थी कंप्यूटर नाम से। किस नाम से बनाई थी? एक क्लास है CLASS, क्लास को कैसे डिफाइन करेंगे? CLASS, कंप्यूटर नाम की क्लास बनाई। फिर इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया था DEF स्पेसिफिकेशंस, स्पेसिफिकेशंस नाम का एक मेथड बनाया था। और हर मेथड के बाद, मतलब हर फंक्शन के बाद, आपको पता है पैरेंथेसिस आता है। पैरेंथेसिस में आपको क्या लिखना होता है? सेल्फ लिखना होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर जितने भी मेथड बनेंगे सभी में आपको सेल्फ लिखना ही है। क्लियर है भाई? सभी में आपको सेल्फ लिखना है। देन सेकंड चीज क्या आती है, इस मेथड के अंदर हमने एक प्रिंट फंक्शन लगाया है जो कि i5 और 19 GB ये प्रिंट कर रहा है। अब जो मेरी क्लास है कंप्यूटर, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? comp1। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? comp1। ठीक है भाई। अब ये बताओ कि ऑब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ेगा? मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट हमें बनाने की जरूरत क्या है। यहां पे ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये comp1 ऑब्जेक्ट बनाया है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? कंप्यूटर क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये आपने कंप्यूटर क्लास बनाई हुई है, ठीक है। कैसे पता चलेगा क्लास है? क्योंकि इसके आगे क्लास लिखा हुआ है। तो क्लास, कंप्यूटर एक क्लास है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? कंप्यूटर क्लास का ऑब्जेक्ट है comp1। ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है आदर्श? यस, आपका आंसर एकदम सही है। रियल मेमोरी अलॉट होती है क्लास को, ठीक है। सो हीप मेमोरी में स्पेस अलॉट होता है किसी भी क्लास को। ये जो कंप्यूटर आपने क्लास बनाई है इसको स्पेस मिल जाएगा हीप मेमोरी में जैसे ही आप इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। जब आप क्लास को क्रिएट करेंगे तब यहां पे कहीं पैरेंथेसिस नहीं लगा है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी क्लास का तो क्लास का नाम लिखते टाइम आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। ये देखिए लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए पैरेंथेसिस लगा हुआ है ना, तो आपको पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट ये है कि अब आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। इस ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास के किसी मेथड को कैसे कॉल करें? मेथड का नाम क्या है? स्पेसिफिकेशंस। तो आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट था comp1, तो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट, उसके बाद में किसका नेम? उस मेथड का नेम। तो तुमने स्पेसिफिकेशन और मेथड के बाद में पैरेंथेसिस लगता है। आप जब लगा के रन कराया था और आउटपुट में क्या आया था? ये आउटपुट में दिखा था क्या? i5 और 19 GB। तो आपने क्या क्या सीखा बेसिकली? पहली चीज क्लास कैसे बनानी है, ये सीख ली। दूसरी चीज क्लास के अंदर मेथड कैसे क्रिएट करना है, ये सीखा। तीसरा क्या सीखा आपने? तीसरा ये सीखा कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ये तीसरा है। और फोर्थ वन क्या है? ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्लास के अंदर के मेथड को कैसे कॉल करना है, ये आपने सीखा। ये चीजें क्लियर है? सभी को क्लियर है? ये चार के चारों चीजें सीख चुके हैं अभी तक? बोलो भाई, बोलो भैया क्या कहते हो? ठीक है तुषार, डन, ठीक है, इतना क्लियर है भाई, ठीक है चलो। इसको रफ कर देते हैं पहले, देन आपको देखो सर एक एग्जाम्पल और, अरे बिल्कुल एग्जाम्पल यार, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल। अंशु कुमार, सेल्फ लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? सेल्फ लिखना बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सेल्फ नहीं लिखेंगे तो इस सेल्फ की जगह पे, जहां पे आप मेथड के बाद में सेल्फ लिख रहे हैं, इस सेल्फ की जगह पे ये ऑब्जेक्ट अपने आप को पुट करता है। क्लास जो बनाई जाती है वो इसी तरीके से क्लास की फंक्शनैलिटी है कि जो पहला पैरामीटर होगा किसी भी मेथड का या किसी भी फंक्शन का, वो सेल्फ ही आपको लिखना है। पैरामीटर मतलब आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो आपको, बट नॉट इन C++ वाई होगा। पाइथन का रूल यही है बेटा, ठीक है।
पाइथन का रूल यही है, मैं पाइथन आपको पढ़ा रहा हूँ, C++ या मुझे नहीं पता, ठीक है। और सो कंस्ट्रक्टर क्या है इसमें, इसमें अभी कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। अभी इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, कंस्ट्रक्टर आज की क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिफरेंसिंग क्या होता है, वो कंस्ट्रक्टर में जब आप देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा कंस्ट्रक्टर, उसमें आएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, ठीक है भाई। और कंस्ट्रक्टर में अभी बताऊंगा, ठीक है। चलो देखो भाई, देखो यहाँ पे क्या किया कि तुमने एक comp1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, देन इसकी किसका ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर क्लास का ऑब्जेक्ट है, और आपने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट उसके मेथड का नेम, ये दो चीजें आपने लिख दी, और आपका ये जो मैसेज था इसका प्रिंट हो जाएगा। कैसे प्रिंट होगा, ये सबसे पहले ऐसे चेक करेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है किस क्लास का है, तो देखिएगा comp1 ऑब्जेक्ट कंप्यूटर क्लास का है। अब ये कंप्यूटर क्लास में आ जाएगा कर्सर। अब मेथड कौन सा है, स्पेसिफिकेशन, तो कंप्यूटर क्लास के स्पेसिफिकेशन मेथड पे आ जाएगा, और देखेगा कि ये मेथड कर क्या रहा है, तो ये मेथड केवल एक प्रिंट का एक मैसेज शो कर रहा है, तो बस उसी मैसेज को ये शो कर देगा, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चीज आती है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नेम ऑफ यूजर यूजिंग क्लास। अभी तक आपने एक बेसिक चीज देख ली कि किसी मेथड के अंदर कोई मैसेज है वो प्रिंट करा लिया। अब क्या देखना है, अब ये देखना है कि आपको यूजर से इनपुट लेना है और वो क्लास में भेजना है, देन प्रिंट कराना है। क्या करना है, यूजर से उसका नेम ले लो, नेम ले लो, और उसके नेम को क्लास की हेल्प से तुम्हें प्रिंट करा के दिखाना है, ठीक है। देखो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करें, यूजर से उसका नेम लेना है ना, इनपुट, इनपुट ले लो, ठीक है। नेम नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया गया था कल, और क्या किया था, यूजर से उसका नेम इनपुट ले लिया गया था, क्लियर है। देन क्या किया था, एक क्लास बनाई थी हेलो नाम की, ये देखिए हेलो नाम की क्लास है। उस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया था, यूजर नेम नाम का मेथड। किस नाम का, किस नेम का मेथड था, यूजर अंडरस्कोर नेम, यूजर नेम नाम का मेथड था। और किसी भी मेथड में जो, ये चीज ध्यान से देखना सभी लोग, ये चीज ध्यान से देखो सभी लोग, यहाँ पे ये चीज क्या है कि किसी भी मेथड में पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ पास होगा ही होगा, ये मैंने बताया हुआ है। अब यहां से दूसरा आर्ग्यूमेंट आप क्या देंगे, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या दोगे, नम तुमने लिखा हुआ है। नम क्यों लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि जो यूजर से जो इनपुट ले रहे हो ना नेम नाम का, इसको यहां पे तुमको पास करना पड़ेगा, तो इसलिए पहला आर्ग्यूमेंट तो सेल्फ है, बाय डिफॉल्ट सेल्फ रहेगा, लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट वो होगा जो यूजर से इनपुट लेना है। अब मान लो कि यूजर से तुम्हें दो इनपुट लेने हैं, तो यहां पे num1 और num2 लिख देते। अगर तीन इनपुट लेने होते तो num1 num2 num3 लिख देते, तीन इनपुट ले लेते, लेकिन पहला आर्ग्यूमेंट सिर्फ ही रहेगा। ये क्लियर है भाई। अब देखो तुमने क्या किया, क्या लिखा है, फंक्शन के अंदर नेम सिटी एंड फोन नंबर साथ में लेकर लेकर नक बर बता दीजिए, लेकर नक बर बता दीजिए, क्या करो भाई, क्या करो भाई हर्षित, स्टेटमेंट क्लियर नहीं बेटा, फिर से लिख दो, ठीक है, क्लियर लिख के साथ में लेकर तो ठीक है, उसके बाद बता दीजिए, ठीक है। देखो ठीक है, ठीक है, क्या लिख के बताना है, फंक्शन के अंदर नेम सिटी एंड फोन नंबर। अरे सब बता देंगे यार, नेम सिटी फोन नंबर ही क्यों लेना है, बहुत चीजें ले सकते हो, कैलकुलेटर बताते हैं ना, अभी क्या दिक्कत है, रुको, नेम सिटी फोन नंबर सब आ जाएगा। देखो सबसे पहले तुमने क्या किया कि उसके बाद तुमने क्या किया है, एक दूसरा क्या किया तुमने, एक नेम ले लिया यूजर से, और तुम क्या कर रहे थे, नेम तुमने यूजर से ले लिया, उसका नेम यहाँ पे आ गया। देन क्या करते हो तुम, हेलो नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, हेलो नाम की आपकी क्लास थी, इसका ऑब्जेक्ट बनाया obj1, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में तुमने क्या लिखा, obj1 ऑब्जेक्ट का नेम डॉट उस मेथड का नेम, तो यूजर नेम, और उसके बाद में क्या लिखा है, यहां पे आपने उस इनपुट को पास किया जो यूजर से लिया था, तो नेम नाम के वेरिएबल में इनपुट था, यहां पे पास कर दिया, तो ये वैल्यू कहां पे आ जाएगी, ये वैल्यू इस नम की जगह पे आके स्टोर हो जाएगी। इतना क्लियर है भाई, नहीं क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आज फिर से बताते हैं, क्योंकि ये तो कल का है जो हम लोगों ने कल किया था, नहीं क्लियर है तो अभी फिर से करेंगे, आज फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो देखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है। ये था नॉर्मल प्रोसीजर कि आप क्या करें, इनपुट कैसे ले ले। आप लिखे उस मेथड को कॉल करना है तो कैसे लिखोगे, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट उसके बाद में क्लास का नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस के बीच में उस इनपुट को पास कर दो जो आपको यहाँ पे भेजना है, ये लिख दिया। लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है चीजों को करने का, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है अगर आप कोई भी इनपुट बनाना चाहते हैं, कोई भी इनपुट आप यूजर के थ्रू क्लास को देना चाहते हैं, तो किसके थ्रू देना है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू देना है। अब देखो कि कंस्ट्रक्टर क्या है, कैसे इनपुट जाएगा, और कई टाइप के आपको इनपुट लेके मैं दिखाता हूं। देखो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप कैसे इनपुट लेंगे, कैसे देंगे, देखो। कुछ चीजें सबसे पहले आपको बता देता हूं कि कंस्ट्रक्टर क्या है। देखो भाई, ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है सबसे पहले। नंबर वन देख लो भाई, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड। मतलब कि क्या पता चल रहा है, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड। अगर मैं मेथड कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, ठीक है। तो देखो लिख देता हूं पहले, यहां पे लिखता हूं पहली फर्स्ट चीज देखो, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड, ध्यान से देखना, ठीक है। एग्जैक्टली तनिष्क, एग्जैक्टली एक्सीलेंट आंसर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है। जब भी हम कंस्ट्रक्टर को लिखेंगे तो क्या होगा, DEF, ये तो हम लिखेंगे क्योंकि मेथड है मतलब फंक्शन है। फंक्शन को मेथड कहते हैं, ध्यान से देखो फंक्शन को, यहाँ पे ये फंक्शन है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली तनिष्क, ठीक है। देखो यहाँ पे तुमने लिखा DEF, उसके बाद में आपको लगाना है 2 बार अंडर स्कोर, 2 टाइम्स आपको अंडर स्कोर लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, देन 2 टाइम्स, 2 टाइम्स अंडर स्कोर, देन इनिट, INIT, इनिट, और इनिट के बाद में फिर 2 बार अंडर स्कोर लगाना है। तो 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, ठीक है। क्या लिखा, DEF, फिर 2 बार अंडर स्कोर, इनिट अंडर स्कोर, ये आपको लगाना है। और ये जो मेथड है, ये जो आपका फंक्शन है, इसे ही कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये एक स्पेशल मेथड है, ठीक है। स्पेशल मेथड क्यों है, वाई इट इज अ स्पेशल मेथड, स्पेशल मेथड इसलिए है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, इट विल बी ऑटोमेटिकली कॉल्ड, ठीक है। ये अपने मन से बेटा कॉल हो जाता है जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है। समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे ही किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट तुम बनाओगे, ये जो कंस्ट्रक्टर मेथड है ये बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इससे इससे मेरा मतलब क्या है, देखो तुमने हेलो नाम की क्लास बनाई थी और यहाँ पे क्या किया था, हेलो नाम की क्लास के लिए इस जगह पे देखो, इस लाइन को देखो जो ये लिखी हुई है, ये वाली लाइन, हेलो नाम की क्लास को तुमने क्या किया, हेलो नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1, ठीक है। इतना क्लियर है, हेलो नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है obj1। अब obj1 ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी हेल्प से तुम हेलो नाम की क्लास के अंदर का मेथड, मेथड क्या है, यूजर अंडर स्कोर नेम, इस मेथड को तुम कॉल कर रहे हो। कहां पे कॉल कर रहे हो, ये देखो, obj1 ऑब्जेक्ट का नेम डॉट उसके बाद में किसका नेम, मेथड का नेम। मेथड क्या था, यूजर अंडर स्कोर नेम, तो यूजर अंडर स्कोर नेम मेथड को तुमने कॉल किया है, तब ये मेथड चला है, बाय डिफॉल्ट नहीं चला। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, तुम जैसे ही ये ऑब्जेक्ट को केवल बनाओगे, जैसे ही तुम केवल ये ऑब्जेक्ट बनाओगे किसी क्लास का, ये कंस्ट्रक्टर अपने आप बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा, अपने मन से कॉल हो जाता है। इसीलिए ये स्पेशल मेथड है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज अ स्पेशल मेथड। इसका हम लोग जनरली यूज करते हैं टू इनिशियलाइज एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनिशियलाइज एनी ऑब्जेक्ट, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ एनी कंस्ट्रक्टर, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ एनी कंस्ट्रक्टर, तो आप क्या लिखेंगे कि टू इनिशियलाइज
एनी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज। करेगा क्या, आपने यूजर से कल उसका नेम लेके क्लास के अंदर भेजा था, ये देखो ये नेम जो है ये ले रहे हो और क्लास के अंदर भेज रहे हो। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल बनाया या आर्ग्यूमेंट बनाया या पैरामीटर बनाया, कुछ भी कह लो, और उसके बाद में वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो। लेकिन अब हम लोग वैल्यू जितनी भी भेजेंगे, जितने भी इनपुट भेजेंगे, वो सारे कंस्ट्रक्टर के थ्रू रिसीव करेंगे। ठीक है, तो किसके थ्रू रिसीव करेंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू रिसीव करेंगे, इसलिए हम लोग बेसिकली कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको मैं कंस्ट्रक्टर का यूज करके और वैल्यू को रिसीव करना, ये सारी चीजें दिखाता हूं। देखो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज आपको सेम नेम एज क्लास नेम, नहीं ऐसा तो नहीं है, इसका कोई नेम नहीं है, इसका नेम बेटा यही है दीपांशु, DEF अंडर अंडर स्कोर इनिट अंडर अंडर स्कोर, इसका कंस्ट्रक्टर का बाय डिफॉल्ट यही नेम है। ये एक स्पेशल मेथड है, इसके नेम को आप चेंज नहीं कर सकते, इसका यही नेम होगा। आपने नेम बदल दिया तो नॉर्मल मेथड हो गया, जैसे कि ये है, जैसे कि यूजर अंडर स्कोर नेम है, ये बाय डिफॉल्ट मेथड नहीं है, ये एक यूजर डिफाइंड मेथड है। लेकिन ये क्या है, स्पेशल मेथड है, बिल्ट इन मेथड है, पहले से बना हुआ मेथड है। ठीक है, तो इसका नेम बदला नहीं जा सकता, इसका नेम यही रहेगा। लास्ट में कॉलन लगेगा, अरे वो तो लगेगा ही यार, मेथड है तो कॉलन तो लगेगा ही। ठीक है, कॉलन तो लगेगा ही इसके अंदर। अब पहली चीज सेल्फ भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी मेथड है पहली चीज सेल्फ जाएगी, वो भी लिखनी पड़ेगी। फिर उतने इनपुट लिखने पड़ेंगे जितने इनपुट देने हैं, वो तो सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें रहने वाली हैं। अब मैं आपको एक बार आदर्श और बता दीजिए कह रहे हैं, तो मैं आदर्श क्वेश्चन बता देता हूँ। तो देखो अभी तक क्या हो रहा था कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू नॉर्मल आप क्या कर रहे थे कि आपकी क्लास है हेलो, इस क्लास में यूजर अंडर स्कोर नेम, यूजर अंडर स्कोर नेम नाम का आपका एक मेथड है। तो अगर इस यूजर अंडर स्कोर नेम मेथड को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेथड का नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, मेथड का नेम लिख देंगे। ये दो चीजें क्लियर है। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर वाला मेथड है ना भाई साहब, ये कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास का, जैसे ये आप ऑब्जेक्ट बनाया ना obj1 हेलो नाम की क्लास का, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे ये अपने आप इन्वोक हो जाएगा, अपने आप ही कॉल हो जाता है। इसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसे इन्वोक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कैसे होगा अब मैं दिखाता हूं। देखो सब लोग ध्यान से देखो, है देखो भाई, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूं तुम लोगों को। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू, मान लो कि तुम्हें दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। बेटा कंस्ट्रक्टर हाउ मेनी, तो इसमें एक ही कंस्ट्रक्टर है, हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर तो एक ही होता है। हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर से बेटा क्या मतलब है, ऋषित एक ही कंस्ट्रक्टर होता है, जो कि स्पेशल मेथड कहते हैं, और इसी कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप लोग इसका यूज करेंगे टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि दूसरी चीज इस पे ये है कि जब आप किसी क्लास का एक बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हो सकता है किसी क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाए। मैंने कल क्या बताया था, जैसे हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर इन पाइथन, ओके सर ठीक है, एक ही कंस्ट्रक्टर है, क्या ऐसा नहीं होता कंस्ट्रक्टर कई सारे होते हैं, नहीं डिस्ट्रक्टर जैसा कुछ नहीं होता यहाँ पे बेटा, देयर इज नथिंग लाइक डिस्ट्रक्टर, केवल कंस्ट्रक्टर ही है। यहाँ पे थैनोस की तरीके डिस्ट्रक्ट कुछ नहीं करना है, केवल कंस्ट्रक्ट ही करना है। सर हर क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होगा या पूरे मॉडल में एक होगा, हर क्लास का अलग अलग कंस्ट्रक्टर हो सकता है, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन जो तरीका है कि आप कंस्ट्रक्टर को बनाएं और कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू को भेजें, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, और देखो कल जो मैंने आपको क्लास बताई थी, जो मैंने कंस्ट्रक्टर, देखो कल जो आपको एग्जांपल दिया था उस पे देखो कहाँ कंस्ट्रक्टर लगाया था, नहीं लगाया था, लेकिन चल रहा था ना कोड, कोड तो चला था, आउटपुट तो आया था। तो जनरली आप हर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर आप बनाएं, इट इज एक्सपेक्टेड टू यू, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है।
कंस्ट्रक्टर न्यू ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, न्यू ऑब्जेक्ट को नहीं, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। न्यू ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है? देखिए कंस्ट्रक्टर जो है, होता यह है कि जब भी आप किसी क्लास का एक बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हो सकता है कि जैसे ही आप, मैंने आपको क्या बताया था कि आपने एक, आपके पास में हेलो नाम की क्लास है, आपने उस क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया तो हीप मेमोरी में उस क्लास को एक स्पेस अलॉट हो जाएगा। अलॉट हो गया ना? ठीक है। और ऑब्जेक्ट के बनाते ही, ऑब्जेक्ट के बनाते ही जो स्पेस आपको, ऑब्जेक्ट के बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब मैं दूसरी चीज क्या बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट के बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि आप जैसे ही उस क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सेम उसी तरीके से हीप मेमोरी में एक बार दूसरा स्पेस अलॉट होगा, उतना ही जितना पहली बार में अलॉट हुआ था। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये है कि कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल नहीं होता। कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होता है और वो पहले ऑब्जेक्ट के बनने पर ही इन्वोक हो जाएगा। दोबारा कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता, एक बार में ही वो अपने आप इन्वोक हो जाएगा। आप दोबारा वैल्यू नोट भेज सकते हैं, लेकिन उसको दोबारा फिर से स्पेस, कंस्ट्रक्टर को, इस कंस्ट्रक्टर को फिर से स्पेस देने की जरूरत नहीं है मेमोरी में। पहली बार में जहां स्पेस दे दिया क्लास में, एक बार अगर उसको स्पेस दे दिया तो दोबारा उसको स्पेस की जरूरत नहीं होती है। दोबारा ऑब्जेक्ट क्यों बनाना? दोबारा ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब होता है कि आप उसी क्लास को, मैंने यहाँ पे लिखा था ना रीयूजिबिलिटी, रीयूजिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी क्लास को आप बार बार यूज कर सकते हैं। तो आपने एक बार कोई क्लास बनाई, अब क्लास इज लाइक अ सैंपल, एक प्रोटोटाइप। क्लास को तुम एक सैंपल समझो, एक प्रोटोटाइप समझो, जो कि मान लो कि एक डिजाइन है। जैसे कि आपके पास में एक ढांचा है, जैसे गुजिया बनाने का सांचा आता है ना, उसी तरीके से अभी होली है तो मुझे वो याद आ रहा है कि होली पे क्या करते हैं, मम्मी घर पे सबकी गुजिया बना रही है। तो क्लास उसी तरीके से आप उससे एक गुजिया बना सकते हो, फिर दूसरी बना सकते हो, फिर तीसरी बना सकते हो, फिर चौथी बना सकते हो, बार बार बना सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से होता है कि क्लास के आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और जितने ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उतनी बार स्पेस उस क्लास को मिलता जाएगा, अलग अलग स्पेस मिलता जाएगा, और आप उस क्लास को यूज कर सकते हैं। तभी तो उसकी रीयूजेबिलिटी है। अगर एक ही बार किसी क्लास को यूज कर सकते हो तो रीयूजेबिलिटी कहाँ रह गई? फिर तो उस कोड को डायरेक्ट वहीं पे लिख दो, क्लास बनाने की क्या जरूरत है कि नहीं? सर जब हमारा काम एक बार में हो रहा हो तो नहीं, नहीं, रीयूजेबिलिटी का मतलब जैसे कि फंक्शन है, तो कह दो कि जब हमारा काम एक बार में हो रहा है तो दोबारा करने की क्यों जरूरत है? तुम्हें पता है जब मशीन बनाई गई थी, एडोबी ने जब बनाया था सबसे पहले, ये जिसने भी ये मशीन बनाई थी ना फोटो कॉपी करने की, तो लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया कि भाई तुमने फोटोकॉपी की मशीन क्यों बना रहे हो, इसका क्या यूज है, जब हमने एक ही बार में लिख लिया तुम दोबारा क्या करेंगे? आज देखो फोटोकॉपी की मशीन हर जगह यूज हो रही है, इतने वही चीज है, कितना बड़ा मार्केट है उसका, बहुत बड़ा है। इसी तरीके से आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि क्लास का यूज है कि मल्टीपल जगह आप यूज कर सके। अगर हमें एक ही जगह लिखना है तो हम डायरेक्ट वहीं पे कोड लिख लेना, क्लास बनाई क्यों रहे हैं? क्लास इसलिए बना रहे हैं कि एक बार तुमने क्लास बनाई, फिर उसके सेम प्रोटोटाइप, उस सेम ढांचे की जहां जहां जरूरत होगी, आप डायरेक्ट उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दो। केवल ऑब्जेक्ट बनाना है, पूरा का पूरी क्लास वहां पे इन्वोक हो जाएगी अपने मन से। जेंगो पे कभी जाके प्रोजेक्ट जिसने बनाया हो या बनाना कभी, तो होता क्या है, वहां पे हम लोग डेटाबेस बनाते हैं। तो एक बार आपको डेटाबेस को केवल डिफाइन करना होता है, और फिर जहां कहीं भी उस डेटाबेस के मॉडल की जरूरत होती है, हम केवल उस मॉडल को इन्वोक करते जाते हैं। हर जगह पे बार बार हर यूजर के लिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्लास को। जब आप इसका प्रोजेक्ट करोगे, कहीं आगे देखोगे, फिर पता चलेगा ये सब चीजें प्रोजेक्ट में प्रॉपर यूज होती है बेटा। ठीक है, देखो, तो आपको तो बताया जा रहा है कि क्या क्या फंक्शनलिटीज हैं, लेकिन उसका जहां पे आप यूज करोगे उस जगह पे दोबारा फिर सेम सेम फंक्शनलिटीज के साथ में क्लास आती है, और दूसरी बार में आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम लोग मल्टीपल रीयूजेबिलिटी के लिए क्लास को यूज करते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग आ रहे थे कंस्ट्रक्टर पे। तो कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करना है, तो सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और यूजर से वो दो नंबर लेने हैं। ठीक है, तो क्या लिख दें, राइट अ प्रोग्राम टू टू कैलकुलेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स एंड टेक द
इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है भाई, ये देखो क्वेश्चन, तुम्हें करना क्या है, यूजर से दो इनपुट लेने हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, इतना ठीक है, लेकिन क्लास के थ्रू करना है, क्लास का यूज करना है। और अब मैं आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर से बताने वाला हूं कि क्लास के थ्रू कैसे करोगे। इसमें 2 से 3 लॉजिक हैं, 2 से 3 लॉजिक हैं इस कोड में, इस एग्जांपल में, जो आपको बीच बीच में समझने होंगे। एक पहली चीज मैं आपको यहां पे बताऊंगा, व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इसी प्रोग्राम से आपको पता चलेगा। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल और वो लोकल मैं आया था। वेरिएबल। हम्म। किसका ऑडियो ऑन है भाई? यार कितना लेट कर देते, 40 40 मिनट। फिर बताओ। कौन है भाई, कौन कौन बोल रहा है यार इसमें? यार मैं म्यूट का ही देख रहा हूँ, कहाँ पे ऑप्शन आता है, कहाँ है, वही देख रहा हूँ, रुक जाओ। यस, वेयर इज द ऑप्शन टू म्यूट एवरीवन। चलो ठीक है, क्लास आगे करते हैं, अगर फिर से नॉइस आई तो फिर करते हैं, ठीक है। देखो भाई, देखो देखो, इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या है, ये ध्यान से समझो। सुन लो बेटा अंशु, सुन लो, नहीं तो अंशु से आंसू निकलेंगे तुम्हारे। देखो, यहाँ पे क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। दूसरी चीज क्या पता चलेगी तुम्हें, देखो, ये, इसमें घूम जाओगे तुम, देख लेना कि व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल, व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल, व्हाट इज पब्लिक वेरिएबल, व्हाट इज प्राइवेट वेरिएबल, व्हाट इज प्रोटेक्टेड वेरिएबल। घुमाएगा इंटरव्यू और तुम वहां पे घूमोगे, गोल गोल घूमोगे, हमेशा कंफ्यूज रह के बैठोगे। ठीक है, अब देखो, इंस्टेंस वेरिएबल में तुम्हें करना क्या है कि ये मैं बताऊंगा, दूसरी चीज आपको, ठीक है, एक एक करके बताता जाऊंगा, अभी इनका रेफरेंस आगे आएगा, सीधे कोड पे आते हैं, सीधे कोड पे आते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है ना, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सबसे पहले क्या करें, दो नंबर इनपुट ले लें। बोलो भाई, दो नंबर, सबसे पहली चीज क्या करो, यूजर से इनपुट ले लो। दो नंबर सबसे पहले, सर कंस्ट्रक्टर एक बार फिर बता दो, अभी मैं लिखूंगा या समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर का ही एग्जांपल है, जो चीज मतलब पहले होता है क्या कि डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन से 10% समझ में आता है, जब आप एग्जांपल देखो तो नेक्स्ट 60% आता है, तो 70% हो गया। और उसके बाद में अगला जो 30% है ना, जब वो दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल देखो, तब समझ में आता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, खुद से करो और क्या, एग्जैक्टली देखो भाई, सबसे पहले दो नंबर्स इनपुट ले लेते हैं यूजर से, तो सबसे पहले मैं लेता हूं num1 इक्वल्स टू, और ये नंबर हमें क्या करना है, इंटीजर ले ले, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं, इंट, इंट में लिख देता हूं इनपुट, और इनपुट में क्या लिख देते हैं, इंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है भाई, इंटर द फर्स्ट नंबर। num2 पे क्या लिख देता हूं, दूसरा वेरिएबल बनाता हूं num2 नाम का, और मैं लिखता क्या हूं बोलो, इंट, फिर क्या लिखता हूं, इनपुट, फिर यहां लिख देता हूं इंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है भाई, हमने क्या किया, पहला नंबर इनपुट ले लिया, दूसरा नंबर इनपुट ले लिया। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है भाई। अब देखो, एक मैं यहां पे एक क्लास बनाता हूं, क्या बनाता हूं, एक क्लास, क्लास के थ्रू करना था ना हमें, क्लास के थ्रू करना था। तो देखो, एक क्लास मैंने बनाया ऑपरेशंस नाम की, ठीक है, ऑपरेशंस नाम की मैंने क्लास बनाई। किस नाम की क्लास बनाई भाई, बोलो भैया, किस नाम की क्लास बनाई, ऑपरेशंस नाम की क्लास बनाई। क्या क्लास के बाद में पैरेंथेसिस लगेगा,
क्या क्लास ऑपरेशन नेम के बाद में क्या पैरेंथेसिस लगेगा? नहीं लगेगा, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्लास ऑपरेशंस, उसके बाद में मैंने लगाया कोलन, कोलन लगा के आपको इंटर कर देना है, ठीक है। एग्जैक्टली दिया, एकदम सही आंसर है, ठीक है। देखो भाई, अब आपको क्या करना है, क्लास ऑपरेशंस, आपने कोलन लगाया, नीचे आते हैं। अब मैं बनाने जा रहा हूं कंस्ट्रक्टर। देखो DEF, आपको कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है ध्यान से देखो। क्या बताया था मैंने, DEF, क्योंकि ये मेथड है। फिर क्या करना है, 2 बार अंडरस्कोर लगाना है। कितनी कितनी बार, 2 टाइम्स आपको अंडरस्कोर लगाना है। तो 1 टाइम्स, 2 टाइम अंडरस्कोर, देन इनिट, INIT, इनिट, और फिर 2 बार अंडरस्कोर लगाना है। पहले भी 2 बार अंडरस्कोर, बाद में भी 2 बार अंडरस्कोर। तो DEF अंडर अंडरस्कोर इनिट, और इसके बाद में फिर से अंडर अंडरस्कोर इनिट, ठीक है। अंडर अंडरस्कोर इनिट, अंडर अंडरस्कोर, ठीक है। इसके बाद में आपको लगा देना है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद में लग जाएगा कोलन। ये बन गया कंस्ट्रक्टर। अब किसी भी मेथड में मैंने बोला है बाय डिफॉल्ट सेल्फ तो जाएगा ही जाएगा, तो SELF क्या बना दिया, सेल्फ बना दिया। और मैंने क्या बोला है, अब हम लोग इनपुट जो है ना कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही लेंगे। किसके थ्रू लेंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनपुट लेंगे। तो अब इनपुट कहां पे आना है, अब इनपुट हमें यहां पे रिसीव करना है कंस्ट्रक्टर के साथ में। तो कोई भी मेथड हो, पहला पहला पैरामीटर तो सेल्फ रहेगा, और बाकी के पैरामीटर वो रहेंगे जो हमें इनपुट चाहिए। तो हमें 2 इनपुट चाहिए यूजर से। तो हम क्या करते हैं, पहला इनपुट ले लेते हैं x, और दूसरा इनपुट ले लेते हैं y, ठीक है भाई। ये x क्या है, x और y को मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट में देना है, ठीक है। अभी अभी ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं। इस क्लास के एग्जांपल को ध्यान से समझो। देखो सब लोग ध्यान से समझना है। हाँ देखो, इतना समझ में आ गया। ये सेल्फ क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी मेथड है आप सेल्फ लिखेंगे। दूसरा ये एक्स क्या है, सर इनिट बता दो। देखो इनिट एक स्पेशल मेथड है, इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। हम ऑब्जेक्ट की मदद से कंस्ट्रक्टर में इनपुट को भेजेंगे, और उस इनपुट को उसके वेरिएबल्स बनाएंगे, आगे यूज करेंगे। मुझे बस बताने दो, पूरा 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 लिखने दो शुरू से लेकर लास्ट तक, फिर एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो ये एक स्पेशल मेथड है। स्पेशल मेथड मतलब कि ये फिक्स है, ये बिल्ट इन मेथड है, यही रहेगा, ठीक है। तो आपने एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर बनाया। तो इसका मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ कि ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये है कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। देखो नीचे आ जाओ, कोड तुम्हारा यहीं तक है। ये तो केवल मैंने एरो दिखाने के लिए बनाया हुआ है। ये मत समझ लेना कि ये भी क्या डिजाइन भी आ गई क्या कोड में। देखो अब देखो ध्यान से, जो ये x आपका इनपुट है वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल क्या है, y। पहला कौन सा है, x, और दूसरा क्या है, y। इन वेरिएबल्स को अगर हम एक मेथड से दूसरे मेथड में हम चाह रहे हैं कि हम यूज कर लें, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि एक मेथड से दूसरे मेथड में इन वेरिएबल्स को यूज करें, तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी। वो क्या करना पड़ेगा, देखना ध्यान से। हर मेथड के, हर वेरिएबल के नाम से पहले, सर व्हाट इज एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई वो 2 वेरिएबल हैं जो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए यूजर से इनपुट लेने हैं। तो num1 इनपुट ले लिया है, num2 इनपुट ले लिया है। अब इन num1 और num2 को x और y की जगह पे प्लेस करेंगे, ठीक है। जब कॉल करेंगे ना, तब उस टाइम पे प्लेस कर देंगे, ठीक है भाई। और सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट पहला रहता ही रहता है, ठीक है। अब देखो, अब जो मेन चीज है वो देखो, SELF, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स। नेक्स्ट चीज क्या लिखनी है आपको, SELF सेल्फ डॉट वाई इक्वल्स टू वाई। अब ये हमने क्या बना दिया, ध्यान से देखो भाई। ये जो मैंने बनाया है ना, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, सेल्फ डॉट वाई इक्वल्स टू वाई, इस वेरिएबल को कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब लोकल वेरिएबल। या फिर इंस्टेंस वेरिएबल या फिर लोकल वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं,
जो कि एक्स और वाई इनपुट एज अ इनपुट कंस्ट्रक्टर पे रिसीव होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नीचे दूसरा जो हम मेथड बनाए उस मेथड में अगर एक्स और वाई हमारा यूज हो जाए तो आपको इन वेरिएबल्स का एक्स और वाई को इंस्टेंस वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब कि वो उन वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिनमें एक मेथड से दूसरे मेथड में ट्रांसफर होने पे वैल्यू ना बदले, वैल्यू चेंज ना हो। तो आपको हर वेरिएबल के पहले सेल्फ लगाना पड़ेगा। ये दो मेथड हैं, ये दो वेरिएबल्स हैं जिन्हें इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। यहां देखो मैंने लिखा हुआ है कि आप क्या क्या देखेंगे, व्हाट इज लोकल वेरिएबल, व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। अब ध्यान से देखो, आपने क्या किया है, एक्स और वाई को जो इनपुट तुमको यूजर ने दिया है एक्स और वाई, इसको तुमने इंस्टेंस वेरिएबल में बदल लिया है। अभी तक तुमने केवल इनपुट को लिया है यूजर से और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब हम अपना काम करते हैं सर, सेल्फ डॉट एक्स ये है इंस्टेंस वेरिएबल, एग्जैक्टली सेल्फ डॉट एक्स जो है ये इंस्टेंस वेरिएबल है पूरा, ठीक है। हमेशा याद रखो कोडिंग में राइट साइड में जो चीज होती है ना और जो चीज लेफ्ट साइड में होती है, तो राइट साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट वाली में पुट करी जाती है। कोडिंग पे हमेशा ध्यान रखना। सर इसकी नीड ही क्यों पड़ी, इसकी नीड इसलिए पड़ी है क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल जो है इसकी नीड अभी पता चलेगा क्यों पड़ी। देखो इसकी नीड क्यों पड़ी है, देखना ध्यान से देखो। इसकी नीड इसलिए पड़ी है कि हमने क्या किया कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने क्या किया है, वैल्यू को रिसीव किया है। अब तुम लोग एक बार देखते जाओ एक्स क्या है सर जो असाइन हो रहा है। एक्स तुमको मैंने बताया, तो ये एक्स जो है ये इनपुट है, ये पहली वैल्यू है। आपको क्या करना है, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। कोड किस चीज का लिख रहे हो, टू कैलकुलेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो पहला इनपुट, पहला नंबर आपको x है जो यूजर दे रहा है और दूसरा नंबर है y जो यूजर देगा। अभी हम नीचे कनेक्ट करेंगे इसको, तब देखना। सर प्लीज इंस्टेंस वेरिएबल एक बार फिर से बता दीजिए। देखो अभी सब समझ में आएगा। सर सेल्फ डॉट एक्स क्यों लिखा है, लिख रहे हैं, ठीक है, और बता देंगे। और बोलो भाई, और किसी कुछ कुछ पूछना है, और कुछ पूछना है। नीड, नीड पूछनी है। नीड क्या ही है यार, कोई नीड वीड नहीं है, नीड कुछ नहीं होता। देखो सेल्फ डॉट एक्स पूछना है, ठीक है भाई। और क्या पूछना है तुम्हें, इंस्टेंस वेरिएबल की नीड। अरे नीड के तो तुम लोग पीछे पड़ गए। देखो भाई नीड, ये नहीं पूछा कि सर आपने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं, लंच किया कि नहीं, चाय वाय पी कि नहीं। नीड पूछनी है तुम्हें। सेल्फिश लोगों, कुछ कोई नहीं पूछता कि क्या कर रहे हो आजकल, कैसा चल रहा है। अरे चाय पी, हाँ भाई पी लिया। और आप सुनाओ सर कैसे, बढ़िया बढ़िया, बस ये सब पूछा करो। नीड वीड क्या पूछते हो तुम लोग। देखो चलो आ जाते हैं फिर से। सर इस अंशराज क्या कह रहे हैं, सर इसमें वेरिएबल कांस्टेंट रहता है क्या, वेरिएबल कांस्टेंट रहता है क्या। आप सेल्फ डॉट एक्स नहीं ओवरराइट कर सकते हो वैल्यू, ओवरराइट कर सकते हो आप सेल्फ डॉट एक्स की वैल्यू को नीचे किसी दूसरी मेथड में बदल सकते हो। सर हमारे घर आ जाओ, चाय पियेंगे एक साथ, थोड़ी देर बाद अटेंडेंस पूछेंगे, अभी नहीं आई। अच्छा केवल दो ही चीजें पूछोगे, एक नीड पूछोगे एक अटेंडेंस पूछोगे, चलो भाई ठीक है। सर पूछेंगे तो बोलेंगे पढ़ाई पे ध्यान दो, और अभी कह रहे हैं चाय वाय पूछो यार। चलो देखो अब हो गया भाई, धाम चलते हैं यार। तुम अंशराज लखनऊ से हो क्या, तुम लखनऊ से हो शायद। चलो देखो भाई ये कोड किसने भेजा है, लेट मी सी। चलो आ जाओ फिर देखते हैं कौन भेज रहा भाई ये कोड, हुआ सेंड में डिस्कोड। आदर्श, आदर्श ने क्या भेजा है, ओके गुड आदर्श, गुड अच्छा है भाई बढ़िया। और कैलकुलेटर तुमने क्लास बनाई थी कैलकुलेटर नाम से, ठीक है। देन कॉल मल्टीपल, ठीक है बिल्कुल सही आदर्श, ठीक है। देखो भाई अब सब लोग ध्यान से देखो, यहां पे हमने क्या किया, सेल्फ डॉट एक्स लिखा है, सेल्फ डॉट वाई लिखा है, टेंशन ना लो। क्या ना लो, टेंशन ना लो, ठीक है। अभी पता चलेगा कि क्यों लिखा है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब मुझे करना क्या था। अब तुम्हें ये मान के चलना है कि जो वैल्यू है ना हमारे पास में, वो यूजर ने एक्स पे दी थी और वाई पे दी थी। हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया है सेल्फ डॉट एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू थी, राइट साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट वाले में पुट करी जाती है। क्या लिखते हो, ए इक्वल्स टू 5 लिखते हो ना, अरे ऐसे लिखते हो कि नहीं, ए इक्वल्स टू 5। तो 5 की वैल्यू किस पे पुट कर रहे हो, ए में। और हमें और क्या लिखते हो, अगर तुम लिख दो कि बी इक्वल्स टू एम,
बी इक्वल्स टू एम का क्या मतलब हुआ, बी इक्वल्स टू एम का क्या मतलब हुआ, एम की वैल्यू को बी में पुट कर रहे हो। ये चीज क्लियर है ना। तो जब तुमको ये चीजें क्लियर है तो ये भी क्लियर हो गया कि अगर तुमको एक्स की वैल्यू यूजर से दी जा रही है, हमेशा किसी भी फंक्शन में पैरेंथेसिस में वही चीज लिखते हैं जो इनपुट तुमको मिल रहा है। ठीक है, तो एक्स और वाई ये दो तुमको यूजर से इनपुट मिले हैं, और इन दोनों इनपुट की वैल्यू तुमने किसमें रख दी, एक सेल्फ डॉट एक्स में और एक सेल्फ डॉट वाई में। ये दो वेरिएबल मान लो तुमने अभी बना दिए, बस कोई जरूरत नहीं थी, कुछ नहीं था, बस तुमने बना दिए, तुमको मजा आ रहा था, तुम बोर हो रहे थे, तुमने सोचा कि भाई किसी दूसरे में इनकी वैल्यू रख लेते हैं और फिर यूज करेंगे। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो तुम क्या लिखोगे, डी ई एफ, और एक मैं बनाता हूं मल्टीप्लीकेशन नाम का एक मेथड। तो मेथड कैसे बनाएंगे, डी ई एफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन नाम का मेथड बनाया, और क्लास के अंदर कोई भी मेथड बनता है, क्लास के अंदर कोई भी मेथड बनता है तो कैसे बनता है, उसके बाद में पेरेंथेसिस लगते हैं। क्लास के अंदर कोई मेथड बनता है तो उसके बाद पेरेंथेसिस लगते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन नाम का मेथड है, लगा दो भाई पेरेंथेसिस। एंड, और सुनो ध्यान से, पेरेंथेसिस तो लगा दी, हर मेथड के अंदर सेल्फ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, सेल्फ लिखना है कि नहीं लिखना है, तो लिखो भाई SELF, सेल्फ भी लिख दिया। अब यहां पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कर दो, इसे यहां पे कर दो, कोलन लगा के बंद कर दो, बाहर आ जाओ। अब तुम्हें करना क्या था, मल्टीप्लाई करना था, तो मैं यहां पे क्या कर दूं, देखो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, एक मिनट देखो, अब यहां पे तुम क्या कर दो, नीचे आ जाओ, तुम यहां पे लिखो रिटर्न, रिटर्न क्या कर दो, मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा, SELF, सेल्फ डॉट एक्स, ठीक है, इनटू सेल्फ डॉट वाई। ठीक है, सेल्फ डॉट एक्स में किसकी वैल्यू थी, एक्स की, और सेल्फ डॉट वाई में किसकी वैल्यू थी, वाई की, और तुम रिटर्न क्या कर रहे हो, सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट वाई रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो मुझे दो नंबर्स को ऐड करना होता तो हम क्या मेथड बनाते, हम क्या मेथड बनाते, DEF ऐड नाम का मेथड बना लेते। ठीक है, ऐड नाम का मेथड बनाते, फिर क्या लिखते, सेल्फ लिखते। ठीक है, पैरेंथेसिस लगा के क्लोज कर देते, बाहर आके कोलन लगा देते, और नीचे आके क्या लिखते, रिटर्न, क्या लिखते, सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट वाई। अब इस चीज को ध्यान से देखो, अब तुम लोगों को समझना है, क्या समझना है, अब तुम लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ये नंबर्स को बदलने की नीड क्यों है, इनकी नीड क्यों है, क्यों इंस्टेंस वैल्यू, क्यों हम लोग कंस्ट्रक्टर में वैल्यू दे रहे हैं, फिर सेल्फ डॉट एक्स लिख रहे हैं, सेल्फ डॉट वाई लिख रहे हैं। इनकी नीड इसलिए है क्योंकि देखो, ये जो वेरिएबल्स है ना एक्स और वाई, अब तुम इस मेथड को देखो, मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड को देखो, यहां पे तुमने सेल्फ के बाद में, सेल्फ के बाद में क्या तुमने कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट और दिया है क्या, क्या तुमने कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया है क्या, ठीक है, कोई भी आर्ग्यूमेंट मतलब कोई और दूसरी वैल्यू दे रहे हो क्या, नहीं दे रहे हो। तो जो वेरिएबल इनपुट तुमको यूजर भेजेगा, वो वेरिएबल पूरी की पूरी क्लास में, पूरी की पूरी क्लास का मतलब हर एक फंक्शन के अंदर उन वेरिएबल को एक्सेस कर जाकर पाओ आप, इसके लिए जरूरी है कि उन वेरिएबल्स को इंस्टेंस वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल में कन्वर्ट करने का मतलब देखो, एक्स और वाई को अगर तुम यहाँ पे डायरेक्ट एक्स और वाई लिखते ना तो एरर दे देता, यूज ही ना करता, लेकिन तुमने क्या किया, एक्स और वाई को, उनकी वैल्यू को इंस्टेंस वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया, सेल्फ डॉट एक्स सेल्फ डॉट वाई। अब ये सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट वाई जितने भी मेथड तुम बनाओगे, जितने भी, यहाँ पे तो केवल दो बने, हो सकता है आप 100 मेथड बना लो, तो अब हर जगह पे डायरेक्ट केवल सेल्फ डॉट एक्स सेल्फ डॉट वाई लिखने की जरूरत है, और आपको हर मेथड में यहां पे वैल्यू पास करने की नीड नहीं है, क्योंकि मेथड में जब कॉल करते हैं, इस जगह पे देखो, ऊपर वाले कोड को ध्यान से देखो, यहां पे देखो, इसको देख रहे हो, यूजर नेम नाम का मेथड बनाया था, इसमें एक तो सेल्फ बाय डिफॉल्ट दूसरा नाम क्या लिखा था, नम लिखा था,
और जब इस मेथड को कॉल किया था ना यूजर नेम वाले को, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डॉट मेथड का नेम है, और उसके बाद में क्या है, पैरेंथेसिस में वो वैल्यू है जो तुम इनपुट दे रहे हो। तो हर एक मेथड को कॉल करते टाइम तुम्हें वो चीज देनी पड़ेगी। ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट तुम्हें देना पड़ेगा जो तुम्हें वहां पे एज अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट रिसीव करना है। ठीक है, जो तुम यहां से दोगे वही उस मेथड में रिसीव होगा, तभी तुम उसको यूज कर पाओगे। लेकिन क्लास में क्या है, आप क्या करते हैं, क्लास में केवल कंस्ट्रक्टर के पास में वैल्यू एक बार में भेज दो, एक बार में कंस्ट्रक्टर के पास वैल्यू भेज दो, फिर हर मेथड के पास वैल्यू भेजने की जरूरत नहीं है। वो सारे मेथड बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस वेरिएबल जो बनेंगे ना, उससे वैल्यू को ले लेते हैं। हर जगह आप जैसे मान लो मल्टीप्लीकेशन का तुम मेथड कॉल करो, तो मल्टीप्लिकेशन का मेथड कॉल करते टाइम आपको बार बार क्या करना है, बार बार वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। आप केवल इस मेथड को कॉल करेंगे और वो बाय डिफॉल्ट ऊपर वाले मेथड से वैल्यू एक्सेस कर लेगा। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, ये केवल क्लास की फंक्शनैलिटी है। अगर आप कोई मेथड बनाओगे, उसको नीचे कॉल करोगे, तो तुम्हें वैल्यू देनी पड़ेगी। लेकिन क्लास के केस में ऐसा नहीं है। एक किसी मेथड को वैल्यू दे दो, कंस्ट्रक्टर को वैल्यू दे दो, और उसका इंस्टेंस वेरिएबल बना लो, फिर पूरी क्लास में कहीं भी उस वेरिएबल को यूज करते रहो, वो यूज होता रहेगा। ठीक है भाई, ये क्लियर है। ये किसने भेजा, देव वार्स ने, ठीक है, ओके गुड भाई देव साहब, बढ़िया है। ठीक है, चलो देन श्रेया मिश्रा सर प्लीज ग्रुप स्टूडेंट्स, सर प्लीज ग्रुप के स्टूडेंट से आप बोल दीजिए पर्सनल मैसेज ना करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आया था। ये किसने किया था भाई मैसेज, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। श्रेया मिश्रा कह रही है भाई पर्सनल मैसेज ना करें, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में लोग, वहां पे सब लोग, ग्रुप में अप्रोक्स आई थिंक 300 से ज्यादा लोग हैं, और इस तरीके का बिहेवियर टोटली अनएक्सेप्टेबल है। आप लोगों से एक्सपेक्टेड भी नहीं है। आप किसी अननोन पर्सन को डायरेक्ट ऐसे मैसेज ना करें, और अगर कोई चैट बॉक्स में ऐसी चीजें कंप्लेन कर रहा है, अगर आप फिर से ऐसा करते हैं, तो आपके कॉलेज के अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके बिहेवियर के बारे में। ठीक है, जिसने भी मैसेज किया हो खुद से समझ जाओ भाई, ये सब हरकतें ना करो, ठीक है। चलो, क्योंकि आपका कॉलेज का डेटा, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं ये सबको पता है, लेकिन आप किस कॉलेज से हैं ये भी पता है, आपका मोबाइल नंबर, सारी सारी इंफॉर्मेशन सबके पास में है। ये सब बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। ये हरकतें करोगे आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है भाई। दोबारा कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। बिल्कुल सर, ये सब डेफिनेटली बहुत गलत है, किसी को पर्सनल मैसेज, एग्जैक्टली चिराग, इस तरीके की हरकतें जो भी कर रहे हैं बहुत ही गलत है, ठीक है भाई। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे लो, ना तो कोई मतलब नहीं है। देखो, मैसेजेस कर रहे हो, सब हरकतें कर रहे हो, सर असाइनमेंट मांगते हैं और फिर फ्रेंडशिप के लिए यही बोलते हैं, यार ये तो हद है, ब्लॉक कर दो भाई। और जो ऐसा कर रहा है उनका आप डिटेल्स हमें भेज दें, हम उनके कॉलेज अथॉरिटी से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी ऐसा कर रहे हैं। कुछ तो मतलब कुछ तो इंटीग्रिटी रखो यार तुम लोग, हद है, ठीक है। कोई असाइनमेंट किसी को कोई असाइनमेंट देने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई नीड नहीं है। देखो उधर, अब इधर इधर पे देखते हैं सभी लोग। ये तो यार मतलब तुम लोग गुस्सा दिलाने के काम करते हो, मतलब थोड़ी तो शर्म रखो कुछ तो। देखो, देखो भाई यहाँ पे आपने क्या किया है कि ये जो सेल्फ एक्स कॉमा वाई आपने बनाया, तो आपको पता चल गया है कि एक्स और वाई आप क्यों बना रहे हैं। एक्स और वाई को कन्वर्ट कर दिया इंस्टेंस वेरिएबल में, और उस इंस्टेंस वेरिएबल की थ्रू ही आप उस उन वेरिएबल्स को अलग अलग मेथड्स में कॉल कर सकते हैं। आपको हर जगह पे उस मेथड को कॉल करते टाइम वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमने क्या किया, एक क्लास बनाई ऑपरेशंस नाम की, फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा इनिट रहेगा, ठीक है। तो ये स्पेशल मेथड्स होते हैं, तो क्या क्या लिखेंगे आप, डीईएफ अंडर अंडर स्कोर इनिट अंडर अंडर स्कोर। पहली चीज सेल्फ होगी, दूसरा क्या होगा, बाय डिफॉल्ट पहला सेल्फ होगा, बाकी दूसरा तीसरा चौथा वो सारे होंगे जो आप यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए या एडिशन के लिए दो इनपुट चाहिए। एक पहला इनपुट मैंने एक्स लिया, दूसरा इनपुट वाई लिया, ठीक है, एक्स ले लिया, वाई ले लिया। नीचे आए, एक दूसरा मेथड बनाया मल्टीप्लिकेशन का, उसके नीचे एक तीसरा मेथड बनाया मैंने एडिशन का। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहे हो, सेल्फ डॉट एक्स सेल्फ डॉट वाई। सेल्फ डॉट एक्स कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू एक्स और वाई ही है। देखो एक्स की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, वाई की वैल्यू को यहां पुट कर दिया।
लेकिन बार बार तुम्हें हर जगह पे वैल्यू कॉल करते टाइम ना देनी पड़े, इसलिए इसका इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एडिशन के लिए सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट वाई लिख लिया। तो यहाँ पे क्लास बन चुकी है, उसके मेथड्स डिफाइन हो चुके हैं। अब क्या हुआ है, दो इनपुट ले चुके हो, num1 और num2 इनपुट ले चुके हो। अब क्या बचा है करने के लिए, अब क्या बचा है करने के लिए, अब आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना बचा है। क्या बनाए, ऑब्जेक्ट। तो मान लो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं obj1, ऑब्जेक्ट वन इक्वल्स टू, क्या लिखें, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऑपरेशंस नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है। OPERATIONS, यहां पे क्लास दिख रही है ऑपरेशंस, OPERATIONS, ऑपरेशंस नाम की आपकी क्लास है। एंड मैंने क्या बताया था, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या करोगे, पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी क्लास के नाम के बाद। ठीक है भाई, क्लास के नेम के बाद पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी, लगा दी, ये लगा दिया। एंड अब देखो, ध्यान से देखो, कल का कोड और आज के कोड में अंतर देखो। ये देखो, तुमने क्या किया था, हेलो नाम की क्लास बनाई थी, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, obj1, और पैरेंथेसिस लगाई थी, इतना तक तो ठीक है। देन क्या किया था, जब इस मेथड को कॉल किया था तब यहां पे तुमने वैल्यू दी थी, कॉलिंग के टाइम में जो इनपुट आया था वो दिया था। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलिंग के टाइम पे इनपुट देने की हमें नीड नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा इनपुट, सारा का सारा इनपुट हम लोग क्या करेंगे, जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहां पे इसी जगह पे पास कर देंगे। और ये इनपुट तभी रिसीव होगा जब आप कंस्ट्रक्टर को बनाए होगे, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए होगे तो इनपुट रिसीव नहीं होगा। तो क्या करना है, num1 और num2 ये दो इनपुट भेजने थे, अब ये उसी टाइम भेज दो जब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट बना रहे हो उस टाइम पे भेज दो। तो ऑब्जेक्ट यही क्रिएट हो रहा ना इसी टाइम पे, ऑपरेशंस क्लास का ऑब्जेक्ट वो भी गिवन है। तो इस क्लास के पैरेंथेसिस में दोनों इनपुट इसी जगह पे भेज दो। तो क्या लिख दो, num1 पहला इनपुट था, दूसरा इनपुट क्या था, num2। तो क्या होगा भाई, होगा कैसे, कैसे ये मैप करेगा अपने आप को, देखो ये मैप कर रहा होगा। एक मिनट, कहाँ गई पेंसिल भाई, पेंसिल आ जाओ आगे, आ गई क्या, तो मिल गई भाई। देखो ये जो तुम्हारा नम1 इनपुट है ना, ये नम1 इनपुट है और ये है num2 इनपुट, ये होते हैं एक्चुअल इनपुट, इनको कहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, जो जिनमें रियलिटी में वैल्यू है, ठीक है, इनमें सच में वैल्यू है। क्योंकि जब यूजर देगा तो num1 पे आएगा, num2 पे आएगा। अब तुम क्या कर रहे हो, इस num1 की वैल्यू को तुमने कहां पे दे दिया है, ये देखो इस क्लास में, ऑपरेशंस नाम की तुम्हारी क्लास है, ये देखो ऑपरेशन नाम की क्लास है। ऑपरेशन नाम की क्लास में तुमने पहला इनपुट क्या पास कर दिया, num1, और दूसरा इनपुट क्या पास कर दिया, ये देखो num2 यहाँ पे पास हो गया, पास हो गया। अब ये ऑपरेशन नाम की क्लास में जो जब जब क्लास के टाइम पे जो इनपुट दिया जाता है ना, वो सीधे जाता है कंस्ट्रक्टर के पास में। किसके पास जाएगा, सीधे कंस्ट्रक्टर के पास में जाएगा। तो जो ये इनपुट तुमने यहां दिया है ना num1, ये जाएगा सीधे कंस्ट्रक्टर के पास में। और कहां जाएगा कंस्ट्रक्टर के पास में, किसके पास जाएगा, बोलो भाई किसके पास जाएगा, ये एरो किसके पास रोका जाए, कोई बताएगा, ये num1 नाम का इनपुट किसके पास गया होगा, बोलो, कोई कोई बताना चाहेगा, भला इंसान। खुशी कह रही है एक्स, तनिष्क एक्स, तो सत्यम एक्स, अरीसा एक्स के, खुशप्रीत एक्स के, तुषार एक्स, आयुष कंस्ट्रक्टर के एक्स में, ठीक है, हर्षित एक्स एंड वाई में, शिवम एक्स एंड दोनों में नहीं जाएगा। num1 किस पे जाएगा ये बताओ, अम्मी बताओ, अम्मी बताओ, आदर्श अम्मी नहीं बताओ, ठीक है। मैं बताऊं, तुम यार उल्टा सुल्टा ही लिखते हो क्या हर बार, अम्मी। ठीक है। अम, मात्र एक्स के पास में, अच्छा ठीक है भाई, श्रीराम मिश्रा एक्स के पास, एक्सीलेंट, जितने लोगों ने बोला है ना एक्स के पास में, मिस टाइप, अरे पता है यार मुझे मिस टाइप हो गया था, ठीक है देखो। तो यहाँ पे क्या है, जो ये num1 है ना बेटा, ये जाएगा किसके पास में, ये एक्स के पास में जाएगा। ठीक है, एक्स के पास में क्यों जाएगा, क्योंकि जो सेल्फ है ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो पहला हमेशा आर्ग्यूमेंट सेल्फ रहेगा ही रहेगा। तो जो इधर से पहला है ये इधर से दूसरे के पास में जाएगा।
और जो इधर से दूसरा है सेकंड नंबर पे, इसकी वैल्यू किसके पास में जाएगी, इसकी वैल्यू y के पास में चली जाएगी। ठीक है भाई। तो मान लो कि तुमने num1 को वैल्यू दे दी 5 और num2 को दे दिया 10, इसको दे दी 5, इसको दे दी तुमने 10, तो x में कितनी वैल्यू आ गई, x में आ गई 5 और y में आ गई 10। ये क्लियर है। अब तुमने क्या किया, x और y के इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिए। क्यों कर लिए, क्योंकि अगर तुम देखो ये जो वैल्यू तुम यहां दे रहे हो ना, ये वैल्यू जो क्लास के टाइम देते हैं वो कंस्ट्रक्टर के पास जाएगी, और ये वैल्यू x और y की वैल्यू दूसरे मेथड में फिर आप यूज नहीं कर सकते। एक्स और वाई की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में आप यूज नहीं कर सकते, दूसरे मेथड में यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हमारी पूरी क्लास में अब एक्सेसिबल रहे, तो क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना, कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू आई है उसका क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सॉरी, कैसे बनाएंगे इंस्टेंस वेरिएबल, जो भी वैल्यू आ रही है उसके नेम के आगे बस सेल्फ लगा के लिख दो, सेल्फ डॉट एक्स। दूसरी y में वैल्यू आई, आपने क्या किया, सेल्फ डॉट y। तो अब सेल्फ डॉट एक्स पहला इंस्टेंस वेरिएबल है, सेल्फ डॉट y दूसरा है, इनमें केवल x और y की ही वैल्यू है और कुछ नहीं है। ठीक है। अब क्या कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन में पहला आपको सेल्फ लिखना ही लिखना है, लेकिन यूजर से और कुछ इनपुट देने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर ने इनपुट ले लिया है। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के इनपुट तुम यूज कर सकते हो। तो कैसे यूज करोगे, सेल्फ डॉट एक्स को यूज कर लो, सेल्फ डॉट वाई को यूज कर लो। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला वेरिएबल क्या था, सेल्फ डॉट एक्स, दूसरा क्या था, सेल्फ डॉट वाई, और इनको तुमने कर दिया मल्टीप्लाई और इसको कर दिया रिटर्न। तो रिटर्न वहां पे आएगा जहां पे हम इस मेथड को कॉल कर रहे होंगे। ठीक है। मीन दैट कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत है इसीलिए है, जिससे हम एक्स और वाई मल्टीपल मेथड्स में एक्सेसिबल हो। एक्सीलेंट स्प्रीट, बिल्कुल सही मैसेज आपका मैसेज है। ठीक है, कि मल्टीपल मेथड्स में आप उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो केवल हमने एक बार यहाँ पे num1 और num2 को पास किया है, मतलब एक बार ये वैल्यू एक्स और वाई के पास में गई है, और आप किसी भी मेथड में कितनी बार भी ये वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, हर मेथड को अलग अलग वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई। अब देखो दूसरा क्या लिखा तुमने, ऐड नाम का एक मेथड बनाया, फिर क्या किया, सेल्फ डॉट एक्स मतलब ये एक्स है लिखा हुआ है, सेल्फ डॉट वाई मतलब ये वाई लिखा हुआ है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो। कहां पे रिटर्न होगी, जहां पे ये मेथड कॉल किया जाएगा बस। तो उस वेरिएबल में जहां ऐड वाला मेथड कॉल होगा वहां पे ऐड की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, जहां मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड कॉल होगा वहां मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है भाई। सर कंस्ट्रक्टर में जो एक्स एंड वाई हैं वो फॉर्मल वेरिएबल्स हैं, कंस्ट्रक्टर में जो हाँ एग्जैक्टली ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर में एक्स और वाई है वो फॉर्मल वेरिएबल्स हैं, जो ये सेल्फ डॉट एक्स है सेल्फ डॉट वाई है ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। ठीक है भाई। तो आपको इनको इनको इंस्टेंस वेरिएबल कह दो या फिर लोकल वेरिएबल ऑफ द क्लास कह दो, ये दोनों चीजें ठीक हैं। अब देखो, अब इसकी कॉलिंग बताते हैं, ये सब रफ कर दें, ये जो ऐसे जाके बतख जैसा बन गया है इसको हटा दें। बोलो भाई, क्या कहते हो, अरे कुछ तो बोला करो यार, कुछ तो बोला करो, मतलब हाँ ना ना हाँ कुछ तो। ठीक है अरीशा, यस सर, ओके ठीक है भाई। देखो ये सबसे ज्यादा मजा देखो रफ करने में आता है यार, सबसे ज्यादा। ये देखो सब रफ हो गया है। अब इसको यहाँ से कट कर देता हूँ मैं। हाँ मैं ऐसे ऐसे ही बतख बनाता था ना, मतलब ड्राइंग मेरी बहुत खराब थी स्टार्टिंग से, तो मैं मतलब बतख ऐसे ही बनाता था कि एक, तो कोई बतख कैसे बनाता दिखा देता हूँ तुम लोगों को। मैं क्या करता था कि एक टू बनाता था यूं, ऐसे एक टू बनाता था, और ये मेरी बतख हो जाती थी ऐसे। बस इतने इतने ही मेरी ड्राइंग आती थी मुझे, ऐसे ही बनाता था। तो ऐसे ऐसे ही लग दिखने लगा था ना वो। ड्राइंग का कोर्स कर लीजिए, हाँ ड्राइंग का कोर्स अब नहीं हो पाएगा, अब हो गया भाई, जो करना था कोर्स वो सब हो गया। ठीक है देखो, सो चलो, ओके भाई, ओके ओके चलो सही है। वैसे आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं, सर लोकल वेरिएबल्स और फॉर्मल वेरिएबल्स में डिफरेंस थोड़ी है, कुछ सेम ही तो है दोनों, एग्जैक्टली वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है। और जो एक्चुअल वेरिएबल्स हैं, नहीं लोकल वेरिएबल्स नहीं, क्लास के लोकल वेरिएबल्स अलग है, फंक्शन के फॉर्मल वेरिएबल्स अलग हैं। ये जो एक्स और जो वाई है ना, ये समझो ये फंक्शंस के या मेथड के फॉर्मल आर्गुमेंट हैं,
और जो ये सेल्फ डॉट एक्स है, सेल्फ डॉट वाई है, इनको इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं या फिर लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। लोकल वेरिएबल ऑफ द क्लास, मतलब ये क्लास के अंदर एक ही क्लास में एक्सेसिबल है, दूसरी क्लास में एक्सेसिबल नहीं है, इनका ये मतलब है। ठीक है, जो ये एक्स और वाई है ये केवल इस मेथड में एक्सेसिबल है। यहाँ जो मैंने लोकल वेरिएबल लिखा है ना, ये क्लास के रेफरेंस में है कि पूरी की पूरी क्लास में ही केवल एक्सेसिबल है। अब पाइथन का यूज करके बनाएंगे, पाइथन पाइथन का यूज करके बना सकते हैं। तुम लोगों को पता है टर्टल लाइब्रेरी से, टर्टल लाइब्रेरी से तुम कोई सा भी पेज बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कैसा भी जीयूआई बना सकते हो। मैंने एक बार वो बनाया था, फूल वूल डोरेमोन ये सब बनाते हैं ना, उससे बना सकते हो। वो तो बढ़िया बनाता है। चलो ये तो ठीक है कि कहीं तो यूज आएगी तुम्हारी लैंग्वेज। ठीक है। ये सर सुना है मैंने, सर आप छुपे रुस्तम हो। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, OBJ1 करके तुमने क्या लिखा, एक तुमने ऑब्जेक्ट बना दिया। मजे मजे ले लो बेटा टीचर के, कोई इशू नहीं है। देखो भाई, यहाँ पे क्या लिखना है तुम्हें, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू, मैंने फ्लैग और हार्ट बनाया है टर्टल से, फ्लैग और हार्ट। गुड। देखो भाई, अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 OBJ1 एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ये किसका ऑब्जेक्ट है, ऑपरेशंस नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो पहला वेरिएबल है num1, दूसरा क्या है num2। ये इनपुट num1 और num2 यूजर से मिले थे। ये कहां पे जाएंगे, ये x और y में चले जाएंगे। सेल्फ डॉट एक्स इंस्टेंट वेरिएबल है, सेल्फ डॉट वाई इंस्टेंट वेरिएबल है, और जितने भी मेथड होंगे सब में हमें केवल इनको यूज कर लेना है। अब देखो, अब किसी भी क्लास के मेथड को हमें कॉल करना पड़ेगा, तभी वो मेथड यूज होगा। यहां पे देखो, इस वाले क्वेश्चन को, यहां पे यूजर नेम वाले मेथड को कॉल किया था ना, तभी तो उसने योर नेम इज नम प्रिंट किया था। इस वाले कोट कोट क्वेश्चन को देखो, यहां पे comp1 डॉट स्पेसिफिकेशन, मतलब ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेथड का नेम, ये लिखा था। तभी जब मेथड का नेम तुमने कॉल किया, तभी ये देखो इसने प्रिंट किया था। इसी तरीके से केवल और केवल कंस्ट्रक्टर को छोड़ के पूरी क्लास अपने आप कॉल नहीं होगी। तुम्हें जिस भी मेथड की जरूरत है तुम उसी को कॉल करो। और बाय डिफॉल्ट ये होना भी चाहिए कि अगर हमें केवल मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है तो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड कॉल करो, अगर ऐड की जरूरत है तो ऐड वाला मेथड कॉल करो। पूरी क्लास के सारी फंक्शनलिटीज आ जाए तो ये तो अच्छी बात है भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, OBJ1 नाम का ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, ऑपरेशन नाम का। अब हम एक एक मेथड को कॉल करते हैं। देखो, मल्टीप्लाई के लिए क्या करते हैं, MUL नाम का एक वेरिएबल बनाया, इक्वल्स टू में लिख देता हूं क्या, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नेम। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, OBJ1 डॉट, OBJ1 ऑब्जेक्ट का नेम डॉट उस मेथड का नेम। तो मेथड का नेम क्या है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नेम क्या था तुम्हारे, मेथड का नेम क्या था, मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन के बाद में क्या लगेगा, पैरेंथेसिस। यहां पे तुम्हें कोई अब वैल्यू देने की जरूरत है क्या, बोलो, इस जगह पे क्या कोई वैल्यू देने की हमें नीड है, कौन बताएगा, कोई बताना चाहेगा। कोई नीड नहीं है, सभी लोग कह रहे हैं कोई नीड नहीं, गुड। क्योंकि कोई नीड इसलिए नहीं क्योंकि तुमने बेटा पहले ही वैल्यू दे दी है, पहले ही वैल्यू दे दी है तो वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे नीचे आते हैं, एक ऐड नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। इस पे क्या करते हैं, OBJ1 डॉट ऐड, इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसको S नाम से ले लेते हैं। ये कौन है जो ऐसे बोल रहा है यार, कल से मैं बोलूंगा उनसे, ऑपरेटर से कि भाई ये सब सही करो यार। देखो, OBJ1 भेज देना भाई, व्हाट्सएप कर देना, सब रन करा देंगे। देखो, OBJ1 ऑब्जेक्ट का नेम डॉट, देखो, हाँ विदाउट वेरिएबल ही तो कर रहा हूं मैं। डॉट में तुम्हें क्या लिखना है, उस मेथड का जिसको आपको यूज करना है। अब देखो, ये दोनों मेथड कॉल हो चुके हैं, आपको नीचे आना है और आपको लिखना है प्रिंट। यहां पे लिखो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन TION इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख दें, MUL। और नीचे आ जाओ, नीचे आके क्या प्रिंट कर दें, प्रिंट में लिख दो एडिशन इक्वल्स टू, कॉमा लिख के
यहाँ पे क्या लिख दो, इसकी वैल्यू एस, किसकी वैल्यू एस की, ठीक है, एस लिख दिया। अब ये हमारा कोड बन चुका है, इसको आपको रन करा के दिखाते हैं कि भाई क्या क्या आपका आउटपुट आ रहा है क्या नहीं आ रहा। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आते हैं ऑनलाइन पाइथन का कंपाइलर, ये हटा दो, यहाँ पे लिख दो कंट्रोल वी, ठीक है, कुछ दिख रहा है? शुरू से देखते हैं क्या क्या लिखा है, पहले तो रन कराते हैं। क्या आ रही भाई एरर? ओहो, क्या एरर है भाई, किसी को दिखी? ये एरर है, ठीक है, ये है एरर, ठीक है। अब देखो एक ऑपरेशन नाम की, प्राची शुक्ला माइक बंद कर लो, बंद कर लो प्राची शुक्ला, क्या कर रही हो बेटा तुम? देखो डी ई एफ अंडर इनिट, ये सब हमने बना लिया है, यहां से इसको डिलीट करते हैं। और उसके बाद में ये दो इनपुट लिए गए हैं, नीचे आके हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में मेथड्स को कॉल किया, कॉल करने के बाद में उनकी वैल्यू को प्रिंट किया है। अब ध्यान से देखते हैं क्या आता है। इंटर फर्स्ट नंबर मैं कर देता हूँ 10, इंटर सेकंड नंबर मैं कर देता हूँ 6। अब देखो क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन 60 आ गया, एडिशन 16 आ गया, 10 और 6 का एडिशन 16 होगा और मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 6 होगा। सर आप तो बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट बनाओ तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ये ऐसे कंस्ट्रक्टर, बेटा बंद कर लो, कौन है, क्या कर रहे हो यार, माइक तुम लोग बंद कर लो अपना भाई। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, देखो सगुन तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ कॉल किया है, देखो मल्टीप्लीकेशन एक मेथड है, इस मेथड को कॉल किया, केवल मल्टीप्लीकेशन मेथड को कॉल किया, ऐड मेथड को कॉल किया, लेकिन क्या मैंने कहीं इनिट वाले मेथड को कॉल किया क्या? ये भी तो डीईएफ करके लिखा हुआ है, ये भी तो एक मेथड है, लेकिन क्या इसको कहीं कॉल किया क्या? इसको नहीं कॉल किया। उसके बाद भी देखो इसमें जो वैल्यू भेज रहे थे उन वैल्यूज को यूज करके मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड कॉल यूज हो रहा है और ऐड वाला मेथड कॉल हो जा रहा है। देख रहे हो, हमने इस मेथड को कहां पे कॉल किया? सर इसमें डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं किया, डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं किया, किसको डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं किया? डायरेक्ट तुम पूछना चाह रहे हो कि डायरेक्ट इनिट, हाँ एग्जैक्टली, इनिट को डायरेक्ट कॉल करने की जरूरत नहीं है, यही मैं आपसे कह रहा हूं कि इनिट को कॉल करने की जरूरत नहीं है। इनिट जैसे ही तुमने ऑब्जेक्ट बनाया obj1 इक्वल्स टू, जैसे ही तुमने बनाया ऑपरेशंस क्लास का, ये बाय डिफॉल्ट अपने मन से कॉल हो गया, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड अपने मन से कॉल हो जाता है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर, टोटल नोटपैड सेंड कर देना पॉलीक्रम में आज तक का, ठीक है भाई, जैसा जैसा सगुन का ऑर्डर होगा वैसा ही सगुन का काम करना पड़ेगा। साबुन के 11 रुपए मिलेंगे तुमको, देखो इधर, देखो इधर पे ध्यान से, 11 रुपए मिलेंगे, ध्यान से देखो इधर। क्या है कि तुमने क्लास क्या बनाई, और हाँ देखो, और किसी का डाउट है मैं तो 1 रुपया दूंगा, अरे 1 रुपए, अभी 1 रुपया भी नहीं तुम्हारे पास, पहले जॉब ले लो फिर 1 रुपया देना, अभी तुमको खुद ही 1 रुपया देना पड़ेगा किसी को, कि आप समझे भाई। देखो इधर, किसी का कोई डाउट है इस पे पूछो पहले, किसी का कोई डाउट है कि कहाँ पे क्या कॉल क्यों नहीं किया, कहाँ पे कंस्ट्रक्टर आया? सर मल्टीप्लिकेशन एंड समेशन वाली स्टेटमेंट क्लियर कर दो अगेन। देखो ये जो एमयूएल है ये क्या कर रहा, ऑब्जेक्ट डॉट मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन मेरा मल्टी, सर प्लीज नोट शेयर कर देना, कर देंगे भाई। देखो क्या लिखा हुआ है कि मल्टी ऑब्जेक्ट का नेम, तो क्लास का ऑब्जेक्ट का नेम डॉट इस मेथड का नेम। तो जब भी आप किसी क्लास के किसी मेथड को कॉल करते हैं तो उसका एक तरीका होता है कि पहले आप ऑब्जेक्ट लिख दो फिर उस मेथड को लिख दो, और ये मेथड क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को। तो जो भी रिटर्न करेगा 10 का और 6 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, यहाँ पे आया 10, यहाँ पे आया 6, इनका मल्टीप्लीकेशन हुआ 60, तो इसको रिटर्न कर रहा है, किसको रिटर्न, कहां पे रिटर्न करेगा, जहां पे ये कॉल किया गया है। तो कहां पे कॉल किया गया है, इस जगह पे कॉल किया गया है, राइट साइड में कॉल किया गया है। तो राइट साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड में जाती है, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, एमयूएल, तो एमयूएल में वैल्यू आ जाएगी 60, समझे। ऑब्जेक्ट डॉट मल्टीप्लीकेशन मेथड में तो मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड 60 रिटर्न करेगा, तो ये 60 वाली वैल्यू आ जाएगी अपने आप किस पे, लेफ्ट साइड में जो चीज लिखी होगी, तो 60 आ गया एमयूएल में। ऐसे ही एस में आ गया 10 16, देखो इसने क्या रिटर्न किया, 10 + 6 16, तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेथड का नेम, इसने क्या भेजा, रिटर्न क्या कर रहा है 16, और ये 16 वैल्यू किसके पास आ गई, एस के पास में, तुमने उस वैल्यू को नीचे प्रिंट करा लिया।
ठीक है भाई, आज का टाइम हो गया है और कल से हम लोग देखेंगे। सर मैं जस्ट अभी घर पहुंची हूँ कॉलेज से, मेरा बहुत सारा छूट गया, इसलिए कोई क्या रिकॉर्डिंग मिल जाएगी प्लीज। और इतना ही है, रिकॉर्डिंग देखते हैं अभी क्या सीन है। मैंने बोला हुआ है, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से बेटा ब्लॉक करी गई है, तो देखते हैं अभी क्या सीन है। ठीक है, आप बात कर लेना सागर सर से, उनको उनको कांटेक्ट कर लेना। तो आपको इंडिविजुअल चाहिए होगी तो शेयर कर देंगे। ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दें, ताकि आप सभी लोग अटेंडेंस फिल कर दो। ठीक है, और किसी को कोई इशू है? सर कोई भी लैंग्वेज, कोई भी गेम कैसा यूज होता है, लाइक कोई करेक्टर को कंट्रोल करने में, कोई भी। बाय 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 भाई लक्ष्य चौधरी सर, बाय बाय भाई। कंट्रोल सेव कर देता हूँ इसे मैं। सर कोई न्यू असाइनमेंट अपलोड किया आपने? अभी तक तो नहीं, लेकिन कर देते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये ऊप्स कर ले, फिर ऊप्स तक के सारे क्वेश्चंस आपको सारे सारे अपलोड कर देंगे। ठीक है, कुछ लोग भागने के लिए रेडी रहते हैं। अरे एकदम 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 भाई। अटेंडेंस आई कि नहीं आई अभी तक? अटेंडेंस लिंक नहीं आया, क्योंकि अब टाइम हो गया, फिर सर का फोन आने ही वाला होगा कि भाई वाइंड अप करो। इस बार मैं ही उनको सरप्राइज कर देता हूँ बोल के कि भाई भेजो जल्दी। जस्ट अ मिनट। भेजिए जल्दी से। हेलो सर, इस पे अटेंडेंस लिंक भेज दीजिए। ठीक है, अच्छा मैं भी नोट पैड ही भेज रहा हूँ आज तक की क्लास का, तो उसे पॉलीप्रप में अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको भेज रहा हूँ। चलो सर, जो पीपीटी अपलोड है वो डाउनलोड नहीं कर सकते क्या? देख लो, मतलब मुझे पता नहीं, मैं थोड़ी चलाता हूँ पॉलीप्रप, मैं अपने ही नोट्स क्यों देखूंगा जाके वहां पे क्या लिखा हुआ है। तुम लोग देख लो, डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इनको पता होगा। सर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं बेटा, डॉली कर सकते हैं। देखो लोग बता तो नहीं कर सकते हैं। मैं कर चुका हूँ, कर चुके हैं लोग। अटेंडेंस लिंक इज नॉट वर्किंग, रिफ्रेश कर लो उसे, रिफ्रेश करके कर लो। देखो शोभित सचान, रिफ्रेश करो सर, लिंक सही नहीं है सभी का, क्या आ रहा है? फिर से रिफ्रेश करो एक बार। रिफ्रेश करके देख लिया सर, अटेंडेंस लिंक इज नॉट वर्किंग सर, नॉट वर्किंग नॉट वर्किंग, देखिए जल्दबाजी का काम बहुत गड़बड़ है ये। रुको। असल लिंक वर्क नहीं कर रहा है, लिंक इज नॉट वर्किंग। ठीक है, अब सभी लोग फिर से लिंक भेज दीजिए आप। ठीक है, अभी अभी लिंक आपको भेजा गया, फिर से आप लोग फिल करिए, देखिए। अभी अटेंडेंस फिल फिल हो रही, देखिए भाई। चलो हो गया। जरूरी है भाई, जरूरी है, सब जरूरी है। चलो ओके भाई, बाय, मिलते हैं कल। आराम से मजे करो सब लोग, एंजॉय करते रहो, एंजॉय क्या करते रहो भाई। सारंग आर्या, तुम भाई केवल अटेंडेंस के लिए आते हो क्या? सारंग, तुमने एक भी मैसेज नहीं किया आज तक मुझे, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? राधे राधे भाई, वार्षण शाम। सर टोटल टोटल नोट पैड भेज देंगे भाई, टोटल नोट पैड। लीड कोड का लिस्ट शेयर कर दीजिए, कर देंगे भाई, बिल्कुल कर देंगे सर। प्लीज यूट्यूब वीडियो का लिंक दे दीजिए। क्या मुझे पता नहीं है, कहीं अपलोड हो रहा है। आपका दिन मंगलमय हो सर। अब तो चलो ठीक है भाई। ठीक है भाई, बाय 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 बाय। ओके बाय। अपलोड कर देना सर प्लीज। ओके चलो चलो, ओके बाय। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अंशु मिल जाएंगे, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब में। ठीक है बेटा, चलो बाय।